नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कहानियों के अंतर्गत हमने 2 कहानियाँ देख ली है। अब तीसरी कहानी जो है उसका नाम है गृह प्रवेश और लेखिका है शालिनी सिन्हा। पहले हम शालिनी सिन्हा जी का परिचय देखते हैं। शालिनी सिन्हा का जन्म 7 फरवरी 1972 को दिल्ली के एक संयुक्त परिवार में हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बीएड किया। पिता सरकारी अधिकारी तथा दादाजी सरकारी शिक्षा संस्थान में प्रिंसिपल के पद पर थे। आपने दादाजी की मृत्यु के पश्चात पिता को घर की जिम्मेदारी का खुशी खुशी से वहन करते देखा है। आपका विवाह लखनऊ के एक संयुक्त परिवार में हुआ, अतः संयुक्त परिवार के संस्कार आप पर हुए हैं। इन्हीं संस्कारों के साथ अपने परिवार को समय के साथ विघटित होते देखा है। इन्हीं परिवर्तनों को तथा अपने आसपास के परिवेश में आ रहे बदलाव को आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। आपका बदलते मौसम नामक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है और दर्जन भर कहानियाँ साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। तो ये शालिनी सिन्हा जी का वैयक्तिक और साहित्यिक परिचय हमने देखा। गृह प्रवेश कहानी उस पिता के अकेलेपन की वेदना को बयां करती है जिनके बच्चों ने अपने यूरोप दौरे पर उन्हें वृद्धाश्रम में रखा था। पिता का अकेलापन तभी टूट जाता है जब बच्चों के वापस लौटकर पुनः गृह प्रवेश के साथ होली का त्यौहार एक साथ मनाने का निश्चय होता है। तो ये गृह प्रवेश कहानी है और इस कहानी में एक वृद्ध पिता की भावनाओं को, उसकी मानसिकता को चित्रित किया गया है। कहानी में एक वृद्ध पिता रिटायर इंजीनियर है, तो उनकी पत्नी लक्ष्मी एक आदर्श पत्नी तथा कर्मनिष्ठ गृहिणी है। माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाया, बड़ा किया, उनके लिए बड़ा आशियाना भी बनवाया, लेकिन उनके ही बच्चों द्वारा अपनी यूरोप यात्रा के दौरान माता पिता की सुरक्षा हेतु उन्हें वृद्धाश्रम में रखने का लिया गया फैसला पिता को दुख पहुंचाता है। पिता को ऐसा लगता है कि जिसने अपने बेहतरीन साल इस घर और बच्चों को दिए और जब उन्हें सबके साथ और प्यार की ज़रूरत है तभी वे दूर हो गए। पिता को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब उन्होंने घर में अपना हुक्म मात्र चलाया था। अपनी पत्नी को भी ठीक से समझने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन पत्नी तो पहले की तरह आज भी पति के अकेलेपन में भी उनका साथ दे रही है। पत्नी लक्ष्मी का एक कर्मनिष्ठ स्त्री और आदर्श पत्नी का रूप यहाँ सामने आता है। तो यहाँ इस कहानी में मुख्य पात्र है रिटायर्ड पिता, जो पहले इंजीनियर थे, और उस पिता के माध्यम से कहानीकार ने एक पुरुष प्रधान संस्कृति की विचारधारा में पला बड़ा एक व्यक्ति, एक पुरुष किस प्रकार से सोचता है, उसकी मानसिकता क्या होती है, उस पर प्रकाश डाला है। और दूसरी तरफ लक्ष्मी के माध्यम से एक भारतीय परिवारों में किस तरह से एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श बहू के रूप में उसका चरित्र कैसा होता है, उसकी सोच कैसी होती है और उसकी ओर पुरुष को देखने का दृष्टिकोण कैसा होता है, ये भी इसमें चित्रित हुआ है। कहानी में पति का पत्नी को लेकर किए गए अपने व्यवहार के प्रति पश्चाताप भी है और बच्चों पोतों से दूर अकेलेपन की पीड़ा भी है। घर में सबका खुशियों के साथ मिलजुल कर रहना ही माता पिता तथा बच्चों के जीवन को सार्थक बना देता है। यही इस कहानी की मूल संवेदना है। तो ये गृह प्रवेश कहानी, जिसके अंतर्गत एक पिता की मनोदशा का चित्रण किया गया है। पूरी कहानी में पिता का मन में वो जो विचार है, वो जीवन भर किस तरह से जिया, पत्नी के साथ उसने कैसे बर्ताव किया, बच्चों के साथ कैसे बर्ताव किया, कैसे अपने जीवन में वो जिया, उसकी सोच कैसी रही, इसके बारे में वो मन ही मन सोच रहा है और उसका वही आत्मगत कथन इस पूरी कहानी में आया है। तो वो पूरा आत्मगत कथन ही यह कहानी है जो ये बताती है कि भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति में पले बड़े एक पुरुष प्रधान संस्कृति के पुरुष की सोच कैसी होती है, उसका नज़रिया कैसा होता है और वो जीवन भर किस प्रकार से कुछ गलत फहमियों में जीता है और वृद्धावस्था में फिर बहुत सी चीज़ें उसके सामने आ जाती है कि उसने जीवन में क्या क्या गलतियाँ की और किस प्रकार की उसकी सोच रही। तो यही पूरा वर्णन जो है इस कहानी में, गृह प्रवेश इस कहानी के माध्यम से शालिनी सिन्हा ने किया है। तो वो आगे हम कहानी को पढ़ते पढ़ते हुए
समझेंगे, क्योंकि पूरी कहानी केवल एक पिता की आत्मकथन की कहानी है और उसमें केवल एक पिता का आत्मकथन आया हुआ है। तो वो हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे, गृह प्रवेश। धन्यवाद।